पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बलभागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े प्रेम पूर्वक अब हम अपने मन को एकाग्र करें। मुझे दोबारा न कहने पड़े, आने का लाभ उठाइए और मन में ये रख के आया करें। मैंने कई बार कहा, हमने जरूर कुछ लेके जाना है। आखिर में आज पहुंचे हैं। सवेरे तो नारद जी विदा हो गए, आज सवेरे संपूर्ण हो गया उनका फरमान, उनका अनुभव। आइए, अब कोई बीच में प्रश्न न कीजिए जब तक मैं इस शास्त्र को संपूर्ण न कर लूं। सब कुछ पेंडिंग कर दीजिएगा। हमने 1 जनवरी को शुरू किया था, आज 2 महीने 11 दिन हो गए। आप बीच में कई प्रश्न कर देती है, फिर वो महाराज जी का फरमान पीछे रह जाता है। अब मैं आपसे, नयों से पुरानों सबसे कह रहा हूं, जब तक कि हम संपूर्ण नहीं करते तब तक सब के सब आपके प्रश्न स्थगित। तो महाराज जी की बड़ी कृपा, जो उनका अनुभव हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक इतने दिनों से सुन रहे हैं, सब भक्ति के विषय में, भक्ति अर्थात दिव्य प्रेम के विषय में। दिव्य प्रेम जब भगवान की ओर छलकता है तब भक्ति नहीं, शब्द ही बदल जाता है। दिव्य प्रेम जब भगवान की ओर चल पड़ता है तब क्या शब्द बन जाता है? तब भक्ति नहीं बोलते, हमारे धर्म में उपासना कहती है। सजनों, उपासना शब्द सुना होगा। भक्ति तो साधारण शब्द है, लेकिन जब आप बढ़ चले, जैसे बच्चा बढ़ चलता है मिडिल क्लास और बढ़ चले हाई क्लास, इससे जब आप मिडिल क्लास में आ जाती हैं उपासना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, शब्द उपासना नहीं होता, ये 3 शब्दों का समुदाय है। उप जमा आ जमा आसन, वाह वाह महर्षि वेदव्यास, वाह। उप आ आसन, उप मैंने नजदीक, आ मैंने चारों ओर से, आसन मैंने बैठना। हाय, मन बुद्धि को चारों ओर से हटाकर भगवान के नजदीक बैठ जाना। उप आ आसन, आसन लगाना, जम जाना, बैठ जाना। जैसे मैं आसन लगाए हुए हूं, जब मन चारों ओर से, मन बुद्धि दोनों चारों ओर से हट जाती है और भगवान के चरणों में बैठ जाती है, सज्जनों देवियों, तब उपासना। तो नारद जी ने भरी भक्ति नाम रखा है, ये चोटी की उपासना। कैसे बीच में परहेज भी बताते जा रही हैं। कोई भी काम हो परहेज भी करना पड़ेगा, प्रिवेंशन। अपने भाषा में कहेंगे संयम, हमें संयम से भी काम लेना पड़ेगा। कोई किसी भी लाइन में चले जाओ, आपको संयम से जरूर काम लेना होगा। आइए, अब नारद जी 1-2 श्लोकों में कुछ संयम बताना चाहती है। भक्ति में बाधा क्या होती है? उपासना में, जाप में, भजन में, जैसे आप अपना कल्याण चाहते हैं, जैसे मेरी देवियां अपना कहती मैं अपना कल्याण कर जाऊं, सिर्फ खाना पीना और बच्चे बना के मर जाना, यह अब आपके अंदर खुद ही बगावत होती है। बड़ा गंदा जीवन है ये। खा लिया, पी लिया, बच्चे हो गए, उनको पढ़ा लिखा दिया, शादियां कर दी, बस मर गए। आप में बगावत है, रजोगुनी में बगावत है, उसी में करते रहेंगे।
सिनेमा जा, धक्के खा, क्लबों में जा, नाचो गाना देख, खुद नाच कर इत्यादि। आपका मन, आपकी जमीन रोशन है, से ब्राइट कॉन्शियस। तो जिनके आपके दिल ब्राइट कॉन्शियस होते, देयर इज प्रिकिंग विद इन, हलचल मचती है अंदर। अच्छा कि नहीं, भगवान ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, उसी की पूर्ति की जा रही है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। इसलिए हमें कल्याणकामी प्रभु कहती है। कल्याणकामी जो अपना कल्याण चाहती है, वो क्या है? काम कामी। दुनिया वालों के लिए एक विशेष शब्द है काम कामी, कामना पूरी करके जाना चाहती है। उनको ये पता नहीं कि कामना पूरी कभी नहीं हुई आज तक एक व्यक्ति की, क्योंकि जब कामना पूरी जाती है कामना और बढ़ जाती है, या कामना ना बढ़ती तो सारे व्यक्ति मुक्त हो जाते, फिर कोई जन्म लेके भी नहीं आता। कितनी गजब की बात है। कामना पूरी करो, तृप्ति होती नहीं, नई नई कामना खड़ी हो जाएंगी और कामना आपके मन में उठ खड़ी होगी। इसलिए और भी सियाने बनो, अपना पुरुषार्थ किया, जो भगवान प्रारब्ध के अनुसार दे दे उसी में संतुष्ट हो गए। वाह वाह, एक्सल्ट वी मस्ट, स्ट्रगल वी मस्ट। देखिए आपको ये हरांगी शब्द डालेंगे, लेकिन डिमांड वी नथिंग। आपको ये बड़ा आश्चर्य हो जाएगा, खून पसीना एक कर देंगे, चाहे हम कुछ की चाहेंगे कुछ भी नहीं। क्यों? हमें पता लग गया है कि मिलना वही है जो हमारी प्रारब्ध में है। तो फिर बाबा पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, क्यों एक्सल्ट करें? शाबाश, बहुत अच्छा प्रश्न। नहीं, एक्सल्ट करना भी तो आपके मुकद्दर में रब ने लिख दिया है, वरना दुनिया बनाने वाला कभी ना कहेगा। कहता गीता में, भुजा बुलंद करके भगवान ने कहा है। मैं बड़ी जल्दी ये प्रसंग देने वाला हूं। भगवान जी ने कहा भुजा बुलंद की है और बोल्ड डिक्लेरेशन किया, यानी दलेराना ऐलान, जहां में न देखोगे तुम एक पल कि कोई भी फारिग है और बेअमल। ये उनमें एक फरमान है, आक्रमण में कोई नहीं रहेगा, चाहे एक छोटा सा अणु है, चाहे परमाणु है, चाहे चींटी है। वाह, आप किसी को ये नहीं देखेंगे कि निकम्मा बैठ गया, नहीं, निकम्मा नहीं बैठ सकता। जिनमें रजोगुण है वो गंदे गंदे काम कर रहे होंगे, चाहे बुरे काम कर रहे होंगे, तमोगुण भी सतोगुण भी। मैं कह रहा हूं एक खून के अंदर हमारे सेल्स होती है, सेल को अपनी भाषा में कहेंगे जीवाणु, और जीवाणु भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसको आप ग्रुप बोलते हैं, ब्लड ग्रुप। डॉक्टर साहब ब्लड ग्रुप के नाम से कहते हैं, हम कहेंगे जीवाणु 3 प्रकार के, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, जो एक दूसरा खून मिलाया जाता है इसलिए कि सतोगुणी सेल्स में रजोगुणी सेल ना जाए, नहीं तो हार्ट के फेल होने का खतरा होता है। रजोगुणी जो सेल्स है यानी जीवाणु है, वो तेजी से अंदर खून में भाग रहे हैं, जो सतोगुणी है वो धीरे धीरे करके जा रही है। तमोगुणी बिल्कुल भैंस के कटड़ू की तरह मुर्दा पड़े है, मुर्दा है नहीं, लेकिन लाइक सो देयर इज नो मूवमेंट, और कोई स्फूर्ति नहीं, कोई उनमें एक्टिव पड़ा नहीं है। दे आर नॉट स्मॉल, नॉट एक्टिव। तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निकम्मा हो, अकर्मण्य हो। तो हमारे मुकद्दर में लिखा कि हमने मेहनत करनी है और इस फील्ड में मेहनत करनी है, ये भी मुकद्दर में है, तो उसी फील्ड में आपका दिल लगेगा। इसलिए ये कहना आपका बिल्कुल ही निराधार है या बेसलेस है कि हम कर्म ही नहीं करेंगे, जब प्रारब्ध में हमारा लिखा हुआ है सब कुछ। नहीं, प्रारब्ध करवाएगी। देखो भगवान का फरमान, बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत पूरी तो इससे। इसके बाद तो हमें मुंह पर ताला लग जाता कि जो जो हमारे संस्कारों अनुसार है सब ने वैसा करना। बहुत अच्छे। आइए फिर जो हमारे संस्कारों में हम कर रहे हैं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कामना मत कीजिए। क्यों? आपकी कामना करने से कुछ नहीं मिलना, मिलना वही है जो आपके प्रारब्ध में है। फिर कामना करके बेचैनी को पैदा करें, फिर कामना करके अपनी बनी बनाई शांति क्यों बिगाड़े? मेरी देवियों, सियानी बन जाओ, या आकर गीता सुनकर तो हम सियाने बन रहे हैं। जब आप भगवान के फरमान को नहीं सुनते तो हम पढ़ लिख के झल्ले हैं। झल्ला कौन? मूर्ख कौन?
जो इस तरीके से निर्णय विचार और कर्म कर रहा है जिसका परिणाम दुख होगा। हाय हाय, हमारा हिंदू धर्म मूर्ख किसे कहता है? आप तो बात में कहते हो तो जल्ली है मक्की दी छल्ली, जल्ली मक्की दी छल्ली, तो आप बात बात में कहते, लेकिन अपने धर्म का अनुसार सुनो। आप भी कहते हैं यार तुम जल्ले हो, कमले हो, ऐसे ऐसे कई शब्द आप प्रायवाची बोल देते हैं, लेकिन कभी ये जो ना मूर्ख कौन, मूर्ख कौन? हाँ, जो इस तरीके से कर्म कर रहा है जिसका परिणाम दुख होगा। आएगा आएगा आएगा, उसको कहती है मूर्ख। किसी को कहने की जरूरत तो मैं तो मूर्ख हूं, अपने कर्मों का परिणाम देख लेना। अच्छा देख लेना, चंद्र के बाद तो बहुत दुखी हो जाओगे। आई खाई आई, तो ये विषय बड़ा और तरह चल पड़ेगा, कर्म अकर्म और विकर्म। हमारा जो विषय कुछ और है, क्या भक्ति का विषय है। तो आज नारद जी कुछ हमें बता रही हैं इस, भगवान आपका भला करे, 63वें सूत्र में भक्ति में विशेष करके बाधा क्या है। इस मार्ग में बाधा, इस मार्ग में रुकावट, इस मार्ग में बैरियर, हिंड्रेंस। अच्छा, जैसे कार जोर की आ रही थी, दूर से उसने ब्रेक लगाई, क्यों? आगे सड़क पर फट्टे रखे हुए थे, पत्थर रखे हुए थे, क्या हो रहा है? रोड क्लोज फॉर रिपेयर्स, सड़क मुरम्मत के लिए बंद है। अब उसने ब्रेक लगा के ऊंचे से सड़क इधर मोड़ के नीचे से जाके ओ गया। तो कभी सड़क बंद होती है ना, हां, तो बाधा पड़ गई। इसी तरह भक्ति में भी कुछ बाधा होती है। नारद मोटी मोटी बाधाएं बता रहे हैं, ध्यान से सुन लो। आप गृहस्थाश्रम में है सज्जनों, हम तो एक एकांत में रहने वाले गए, ऊपर से उतरे आपके पास आ गए, यहां से सुनाया ऊपर चले गए, बस हमारी इतनी क्रिया है। आपको समाज में रहना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, लेना देना पड़ता है, आपका डेली रूटीन व्यवहार बहुत कुछ है। चाहे नारी आप है, लेकिन नारी ने आजाद अपने आप को खुद फंसा रखा है, आपने एक्टिविटीज बहुत शुरू कर ली है, और फिर इधर अपना कल्याण भी करना चाहती हो। सब मेरे बुजुर्ग मेरे बच्चे अपना कल्याण करना चाहती है। और फिर नारद क्या कह रही है? संयम, बाधा, इनसे बच के रहना। भक्ति में बाधा, एकांतपूर्वक सुनिए। स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न चर्वनीयम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये सारा संसार जिसका हमें संयम कह रही है, चल इसी आधार पर रहा है, लेकिन हमें तो कल्याण करके जाना है। इसलिए आप कहती है बड़े ध्यान से दिन काटती है। अब चूंकि आप चाहते हैं कल्याण, तो ये नहीं कोई ऐसे यार दोस्त बनाए जहां गंदी मंदी बातें, नारियों की बातें होती रहे, नारियों के शरीर की बातें होती रहे। गंदा, मैं सिनेमा गया था, वहां ये गीत गाया जा रहा था, ये अब ये बातें, इससे मन आपका फिर बामुखी होगा। या कोई गंदी ऐसी सहेली आप बना लें, या कोई आ जाए और नरों की बातें करे, गंदी गंदी बातें करे, फिर अब गलत हो गया। पहले ही नारद जी ने कहा ऐसी विषय विलास की बातों से बचे रहो, उस जगह नहीं जाना, ऐसी किताबें नहीं पढ़नी, ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ना, ऐसे चित्र नहीं देखने। सिनेमा हॉलों से बाहर बड़े गंदे गंदे पोस्टर लगे होते हैं, उनसे बच के रहना। क्योंकि पुराने संस्कार पड़े हुए, अभी हम तलीम थोड़े हुए, अभी पुराने संस्कार हैं, हम दबाई जा रही हैं, हम उन्हें और भी कम किए जा रही हैं। इसलिए उन जगह नहीं जाना चाहिए, उन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए, उन इस नारी की बातें या नारी को नर की बातें नहीं सुननी चाहिए। कुआरियों को खास करके ऐसी ब्याहियों के पास नहीं बैठना चाहिए, गंदी मंदी बेहुदा बातें चल पड़े। जरा आपका मन जो जाप कर रहा था वो फिर बाहर निकल जाएगा, फिर किसी झूठे शरीर को सच्चा मानने लग जाएगा। आजकल इंसान मर रहा है तो यही गंदी गंदी बातें और घाते सुन करके नर नारी के चरित्र भ्रष्ट हो रहे हैं, तो इसी बातों से। अब हमें कहा जा रहा है जो हम कल्याणकामी है कि इन बेहुदा बातों से, अश्लील बातों से बच के रहना। These are all unhealthy, unsound
चर्चा, ये अनसाउंड है, अनहेल्दी है, इसलिए आपने इससे परहेज करना है। आप परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसा कम वक्त आ जाता है जो यही बातें करता है। और समाज में बातें क्या, दो प्रकार की, रजोगुनी और तमोगुनी। संसार में बातें यही है, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें, हाय गाय 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 गाय। अखबारें यही भरी पड़ी है, जो आपके मंथली निकलती है मैगजीन, उनमें यही सारी बातें भरी हुई है। इसलिए आप बच रहे होंगे, फिर भी नारद हम लोगों को चेतावनी दे रही है, हमें सावधान किया जा रहा है कि भाई इनसे बच के रहना। आजकल समाज में यही बहुतगी दिन ब दिन फैलती जा रही है, बड़ी गंदी। आपके रूप का बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है समाज के अंदर। कुछ तो कंट्रोल गवर्नमेंट करने लगी बेचारी, अगर कामयाब हो जाए तो। बस इनसे बच के रहना। गंदी गंदी बातें, ये वो गंदे गंदे गीत चल पड़ते हैं, ठीक है, आपके बस की बात नहीं। ऊंचा कोई चला रहा है रेडियो, या आपका और चला रहे हैं ये जिनको आप बोलते हैं काका, हाँ ये टेप रिकॉर्ड चल रहे हैं या और चल रहे हैं, आप जरा दूसरे कमरे में चले जाओ। या मैं बताता हूं भरी हंस पढ़ना, थोड़ी सी रूई डाल लो कान के अंदर, अगर नहीं कमरा और बैठना वहीं और आवाज गंदी आई तो रूई डालो। गीत बड़ी बहुधा चल है, किसी की शादी हो रही है और आजकल ऊंची ऊंची आवाजों से टीवी चलाएंगे, ऊंची ऊंची वो कहते हैं, अगर उनको रोको यार तुम ऊंचा बंद कर, फिर हमारा टीवी खरीदने का मतलब क्या हुआ? अगर हम ऊंची आवाजें लोगों को पता नहीं लगे भी हमने टीवी खरीदी, तो सारा कुछ तो लोगों के लिए हो रहा है। लोग अपनी शान समझते हैं। ये आप बच के रहना, यथासंभव कोशिश कीजिएगा। अगर भक्ति कमानी और मन को बाहर मुखी नहीं करना, भक्ति कौन कमाता है? मन। और कैसा मन? टिका हुआ मन भक्ति कमाता, जिसका माइंड स्टैंड स्टिल है, जिसका माइंड हर समय बैलेंस में रहता है, अनबैलेंस नहीं होता। तो ये गंदी मंदी बातें सुनने से मन अनबैलेंस हो जाता है, यानी अपना तवाज़ुन या अपना संतुलन खो बैठता है। इशारा कर रहा हूं, आप बहुत सियाने हैं। ऐसे कोई नावल नहीं पढ़ने, ऐसे कोई उपन्यास नहीं पढ़ने, भले ही उपन्यास हमारे प्रेमचंद का भी क्यों ना हो, फिर भी सामाजिक रूप में उसने रंगा है अपने आप को। बारी रूप में आप उसके उपन्यास जो हम लोग कॉलेज स्कूलों में पढ़ाए जाते थे, उसका गोदान है, अब उसका ये प्रसिद्ध उपन्यास है। लेकिन डॉक्टर की कहानी और वो उनकी वो ये ठीक नहीं, या और भी उनके उपन्यास कई हैं, भाई इनसे मत बुझ करके। उन्हें कुछ कहानियां भी ऐसी दे दी है मुंशी प्रेमचंद, तो भी बच के इशारा कर दिया। आप समाज में रहती हैं, अब मैं खुद ही देखना है कि इस जन्म में तो मैंने अपना कल्याण कर लेना है और ये परहेज मैंने जरूर करना है। मन को बार मुखी बनाने वाली अश्लील बातों, साहित्य से बचे रहना। लिटरेचर आजकल ये बड़ा गंदा छपा हुआ है। अखबार घर में आती होगी तो भी आपने देखा है, अखबार के अंदर कितने गंदे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, विज्ञापन कितने गंदे। उन नलायकों मूर्खों न तैयार है भाई एक शूटिंग देनी है तो कितनी गंदी, एक मेरा बच्चा कटिंग लाया था, शूटिंग में कितनी गंदे आपको नर के साथ सजाया गया, कितनी बहुदगी के साथ। इनसे बच के रहना। भगवान से कह देना, मेरे प्रभु मैं मुझे बचाए जाना मेरे मालिक, और मैं आप अपना मन आप पे लगाई जाओ। दूसरा, धन की चर्चा। नारी के बाद, विलासता के बाद दूसरी चर्चा चलती मेरे सज्जनों, धन की। जिधर देखो यही चर्चा है। ये इनके इन प्रकार आज का इंसान धन को होल्ड करना चाहता है, कमाना चाहता है, बैंक बैलेंस बनाना चाहता है। आप अपना पुरुषार्थ कर रहे हो, जो आपके मुकद्दर में है, आप संतोषी बनते जा रहे हैं। मेरी यहां आने वाली देवियां बहुत ही संतोषी, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, ये मेरा देश पुकार के कहता है। और ये संतोष किसी विरले को मिलता है। संतोष क्या होता है बाबा? जितना कमाया, हाँ उतने में ही संतुष्ट। 1000 मिल जाए, 5000 मिल जाए या 500 मिल जाए, आपका रोम रोम कहेगा धन्यवाद मेरे प्रभु, हार्दिक धन्यवाद। संतोष हर एक के पास नहीं आ सकता,
ये पिछले जन्म के बड़े पुण्य कमाए हुए हो, तब महर्षि वेदव्यास कहती हैं संतोष आता है। तब जीव सब्रों किनायत से काम लेता है, सब्र से, किनायत से, जो है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट किताबों में पढ़ लोगे आप, लेकिन कंटेंटमेंट अंतःकरण में नहीं उतरता। इसके उल्ट क्या है? लोभ। इतना तो मेरे पास आ गया, इतना और होना चाहिए। क्यों? जो कुछ पास आया उसे तसल्ली नहीं हुई, आए तो मन धोखा देता है कि अगर ये भी आ जाए ना, वह फिर मौज बन जाएगी। मन का बोले वाह, और आ भी गया, इवन देन यू विल फील एंड रियलाइज योरसेल्फ कि समथिंग लैगिंग बिहाइंड, समथिंग वांटिंग इन है। बच के रहना मेरे बच्चे, मेरे प्रभु दे रहे हैं संतोष आपको, और भी संतोष बढ़ेगा आपके अंदर। और भी कई मेरे बच्चों ने इस समय की ट्यूशन छोड़ दी है, मारो काट, मैं ये सत्संग के टाइम ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। कई मेरे बच्चों को प्रलोभन दिया गया, वो बताए मैं जिस मेरे सत्संग के टाइम में मैं कभी नहीं चाहा मुझे कितना रुपया दे दो, 100 रुपया रोज को दो तो भी नहीं मैं पढ़ाऊंगी। बहुत अच्छे मेरे बेटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इधर भी मास्टर जी बैठे हैं, बहुत अच्छे, कितने अच्छे शब्द। 100 रुपया मुझे रोज भी दो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे मत करो। सारा दिन रात इधर उधर की बातें मारी जाती है, ये समय भगवान का है और वो भी मैं दे दूं। पैसे मैं इस भगवान के समय में पैसे बेच, बहुत अच्छे, मैं भगवान के समय को बेच दूं, बहुत अच्छे मेरे पुत्र, बहुत अच्छे। मैं भगवान के समय को बेच डालूं, मैं नहीं बिकता, ये मेरे प्रभु का समय है, ये नहीं। बहुत अच्छे। संतोष, अगर ये संतोष न होता तो आप जितना कमाती हैं उसमें भी थोड़ा है, ये मुझे इतनी तो मिल रही तो मैं कमा लूंगा, ये मुझे 500 रुपया कह रही है, 3 लड़के गौरव पर नहीं, संतोषी में नहीं होता। तो धन की चर्चा न चलाना। पेट कोई मरे, मिलना उतना ही है जो प्रारब्ध में है। ना समझ आया ना, मेरी जैसे को टोक लिया करो, रोक लिया करो, ब्रेक लगवा दिया करो। क्योंकि मैंने तो आपको अपना हिंदू धर्म समझाना है, गीता जी पूर्ण रूपेण समझाने की चेष्टा कर रहा हूं और आपके मन में बिठाने की अपनी ओर से लगा हुआ हूं। ये कोई पेट मरे तो मैं लाखोंपति जाऊंगा, नहीं हो सकता। प्रारब्ध में होगा तो जाए तो प्रसाद कर रही है, आगे मिलेगा वही। प्रसाद कर रही हूं, ठीक है, आगे संतोषी हो जाओ, बिल्कुल संतोषी कि जो मेरे से बन सकता है आई एम ट्राइंग, आगे गॉड नोज बेटर है। बहुत अच्छे, यही भगवान जी मैंने कहा, हर वक्त मन को टिकाने का ये बड़ा अच्छा फार्मूला आप लाभ उठा रहे। हर समय मन को टिकाने का फार्मूला बाबा कौन सा? मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठा लो। ऐसी तो अनेक फार्मूले में गीता जी से मिलती है। ये मां जी का धर्म था कि ये फार्मूले में बताती। कितना अच्छा फार्मूला, एवरी टाइम, एवरी कंडीशन, एवरीवेयर। आप किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, कुछ भी काम कर रही हो, आपका मन शांत रहेगा। फार्मूला क्या है? गीता जी का फार्मूला मैं बोलता हूं कि आपने पक्का किया, नहीं तो अभी कर लो, आपको भगवान की कसम। कौन सा? हर समय मन आपका बड़ा रहेगा, संतुलित, बैलेंस्ड। इफ योर माइंड इज बैलेंस्ड, फिर भक्ति होती रहेगी। क्योंकि भक्ति तो होती है टिके हुए मन से, भटके हुए मन से न संसार होता है न परमार्थ होता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, अर्थात न लोक के रहे ना परलोक के रहे। जब इंसान दुविधा में, चक्कर में आ जाता है मेरे देवियों, ओ मेरे सजनों, तो आइएगा, कौन सा फार्मूला जिससे मन हमेशा शांत रहेगा? भगवान जी ने हम सब पे बड़ा उपकार किया ये फार्मूला प्रकट करके। कौन सा? तुझे काम करना है उम्र देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। कर्मण्येव अधिकारते, जो आपके उस गेट पर कितने मोटे अक्षरों में अंकित करवा दिया गया। तुझे काम करना, कर्मण्येव अधिकारते, माफलेश कुदाचन। पुरुषार्थ करो, फल की चारा रख के नहीं, अपना धर्म समय करके कि क्या स्ट्रगल आई मस्ट, डिमांड आई नथिंग। ओए होए ओए हो, ओ मेरा प्यारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सभ्यता, ये है जो गवर्नमेंट तो समझ ही नहीं है, भारतीय बने, बी इंडियन। ये है मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति। खून पसीना एक कर दो, डिमांड कुछ न करो, जो हमारे मुकद्दर में होगा भगवान दे देगा। दुनिया वाले प्रचार भी करती हैं, हाँ
बेचैन रहती है। हम पुरुषार्थ करते हैं, अंदर वाले को ठंडा रखती है। भारतीय संस्कृति कितनी अच्छी है। लानत की बात है ना, पुरुषार्थ भी करें और बेचैन भी रहे। अपनी संस्कृति से चूम लो। पुरुषार्थ तो हम करते हैं, अंदर वाले को भटकाते नहीं। आए हाय, आए हाय, अंदर वाला हमारा चैन पाता है। So far our mind is concerned, always staying still, no more wavering, no more tossing. ये आपकी भारतीय संस्कृति है। पुरुषार्थ करते हुए हम नजर आएंगे, चेहरा हमारा, चेहरे पर जलाल होगा, चेहरे पे ज्योति हमारी बिखरेगी, हमारे चेहरे पर मलाल नहीं होगा, हमारे चेहरे पर अमावस्या नहीं होगी, हमारे चेहरे पर क्या होगी? पूर्णिमा होगी। हम प्रसन्न दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रभु विश्वासी हैं, प्रारब्ध विश्वासी हैं, अपनी ओर से पुरुषार्थ करना जानते हैं, हम पुरुषार्थी हैं। हाँ, पुरुषार्थ कर दिया, अब छोड़ दिया, मेरे मालिक जाने। हर समय बैलेंस्ड है, हर समय पर भगवान का जाप चलता रहेगा। इसलिए धन की चर्चा क्यों करें? धन की चर्चा से भगवान नाराज होते हैं कि नालायक, देना मैंने तुझे उतना ही है जितना तो चर्चा चलाने वो शेरी आती है, कोई कमाया करना। आज मेरी एक एक बेटी को पता नहीं क्या हो गया, एक एक बेटी सारा दिन धन की चर्चा, दुकानों पे चली गई, डॉक्टरों में का पास सीख रही है, कोई कहीं उधर धक्के। कोई लड़की अंदर बैठना ही नहीं चाहती घर के अंदर, वरना मेरा देश कहता था नारी चार दीवारी, और आज बिल्कुल उसके उल्ट हो गया। हर एक के मन में लोभ पैदा हो गया, मैं कमाऊं, मैं कमाऊं, नहीं तो सारी वो क्या नाम है, ये शालें बेचने लग जाऊं, नहीं तो मैं ऊन ही ले आऊं, ऊन का गोटे ही बेचने लग जाऊं। छोटे छोटे बच्चे भी कमाने लग गए, हैरान की होती है, ये मेरे बच्चे बैठे हुए, ये भी बाबा, हाँ मैं 10 रुपये रोज कमाता हूं, तू छोटा सा, हाँ मैं 8वीं जमात पढ़ता हूं, सुनिए जरा, तू 10 रुपये रोज कमाते। अच्छा भाई, मेरे पुत्र क्या करता है? मैं और मेरा पापा, पिताजी दोनों स्टेशन पे चले जाते हैं सवेरे 3 बजे, तो वहां जाके अखबारों में इश्तिहार रखते हैं। सुना, अखबारें खोल खोल के उसके अंदर छपे हुए इश्तिहार रखती है। ये सस्ता पड़ता है, और वो गवर्नमेंट को दो छपाई तो वो बड़ी महंगी पड़ती है, और ये तो वो जरूर पड़ेगा जब अखबार खोलेगा अगला महादा पुत्र, तो वो इश्तिहार गिरेगा कि नहीं? एडवर्टाइजमेंट गिरे तो एडवर्टाइजमेंट तो हो गई, सारी अखबारों में रख दिया गया और कमाई के लिए। लेकिन आप वो करें जहां रजोगुणी है, उनके पास 3 ही है, कंचर कामी कीर्ति, 3 ही विषय, तीनों में जिंदगी काट देंगे। हमारे सामने नहीं, प्रसाद किया बस, ठीक है मेरे मालिक, ठीक है मेरे प्रभु। तो धन की चर्चा न करना, प्रसाद करते रहो, जो आपके प्रकट हुए मेरे मालिक ने जरूर देना है। डाकिया रॉन्ग डिलीवरी कर सकता है, आपका कार्ड मेरे पास और मेरा कार्ड आपके पास दे दे, रॉन्ग डिलीवरी। लेकिन वो मेरे दाता भगवान के दरबार से आज तक रॉन्ग डिलीवरी नहीं हुई। जिसके मुकद्दर में जो है उसे मिलता है। डाकिया बड़वा कर सकता है रॉन्ग डिलीवरी, मेरे मालिक की दुकान पे है सबका खाता। सुनो ना, सुनो मेरी देवियों, हमारे भगवान के पास है सबका खाता, जितना जिसके भाग में होता उतना ही वो पाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता। धन भाई भरी पिटना रोना ये वो ना मेरी बेटी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। भगवान अन्नदाता है, उन्हें सबको देना है। कितना अच्छा महापुरुष कह गए, इनका फरमान बताऊं, चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, दुनिया बनाने वाला हर सुबह शाम बिना भूले बिना चूके सबको दे रहा है। हाय 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 हाय। फिर सुनिए और विश्वास कर लो, चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, बिना भूले हर सुबह शाम सृष्टि बनाने वाला सबको दे रहा। देन वाई वरी, देन वाई वेवरिंग, वाई ऑलवेज थिंकिंग अबाउट वेल्थ, मनी एक्सेट्रा, वाई? कितनी मूर्खता है मेरी बेटियों। जब उसने हमें जो हमारे मुकद्दर में हमें देना है, फिर हम क्या करेंगे? हम पुरुषार्थ करेंगे। आगे जो जिसकी हक में देखा उसको उतना दे दिया, जो है कितने शब्द,
कितनी अच्छी बात है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, और अच्छी बन जाओ। नारद जी क्या करेंगे, ये विषय विकारों की चर्चा नहीं करनी, गद्दी मद्दी चर्चा नहीं करनी, इसका परिणाम बड़ा गंदा होता है। बिल्कुल भी नहीं, जो जिंदगी कट गई, गंदी कट गई। इन नलायकों रजोगुनी वालों को पता ही नहीं, जो चर्चा आपकी चलाई रखती है, लव अफेयर आपकी जाति कर रही है, इन नलायकों को पता नहीं कि अगर इस तरह ये कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, ख्यालात हर वक्त गंदे रहेंगे, कैरेक्टर बर्बाद हो जाएगा। हर वक्त ख्यालों के अंदर नारी रहेगी, नारी के हर वक्त ख्यालों में कोई ना कोई लोफर लड़का रहेगा, गंदा लड़का। वो अच्छी नहीं होती जो आपके साथ लव अफेयर करते हैं, बिल्कुल आवारा गर्द कुत्तों की तरह आपके साथ जो व्यवहार करते हैं, गंदे। बस कर्म का परिणाम बताएगा, मैंने अच्छा किया था या बुरा। कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। सियाने बन जाओ, गीता में बड़ा सियाना बनाती है, महापुरुष में देवियों को बहुत सियाना बना देती है। बच्चे वो लव नहीं है, वो किल करना है। देखो मैंने कितने आपको दृष्टांत दिए, कितना इंसान किल हो जाता, अपनी सेहत का किल, अपनी नींद को किल कर गया। देखो मैंने कितने गिना दिए जो आपस में करती है लव। तो क्या रात की नींद गई तो किल होगी, रात की नींद गई तो सेहत भी तबाह हो गई, भूख भी बार बार चिंता लगी रही, अंदर अब नॉर्मेलिटी रहेगी, खून अब नॉर्मल हो जाएगा, भूख भी गई, हाई हर समय बेचैनी रहेगी, छाती गर्म रहेगी और ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, हाय हाय हाय। तो इन सारी बातों को देखकर गहराई में जाते हुए बिल्कुल भी नहीं, इन कातलों के साथ नहीं कर। सिर्फ ये कत्ल तलवार से नहीं होता, सिर्फ गोली से नहीं मारना होता, ये जो एक शरीर प्यार है इसमें भी बुरी तरह कत्ल कर देना। नशे मेरी बच्ची कत्ल हो रही है और अपने आप खुशी से कत्ल करवा रहे हो, सेहत को, भूख को, नींद को, धन को, इज्जत को, मां बाप की बनी बनाई इज्जत को टुकड़े करे जा रहे हो। हाय, सोचो, विचार कीजिए और खून के 4 आंसू गिरा दीजिए। कैसा गंदा वक्त आया हुआ है। और अपने कल्याण के लिए अपने जीवन को, मन को टिकाते हुए लगा दो भगवान की ओर। अगर पूर्ण प्रेम अपना कल्याण कर जाना, इन कातलों से बचते रहना। बच्ची ये बिना छुरी बिना कैंची के कत्ल कर देती है। आहा आहा। अकबर के दरबार में एक बार एक नाई को बुलाया गया, गांव का नाई था। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम? महाराज मैं नाई हूं। तुम नाई हो? ये जो गांव वाले कह रही है तूने कहा? हाँ महाराज मैंने कहा। तेरे पास प्रमाण क्या है? सुनी सुनाई बात थी प्रभु, मेरे पास तो कोई जो है बादशाह सलामत, मेरे पास कोई प्रमाण सबूत नहीं है। तो ये बकवास तुम क्यों करती हो? महाराज हमारे पास 2 कैंचियां होती हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन मेरी बेटी हो। तुम्हारे पास 2 कैंची, अकबर खड़े हो गए। तुम्हारे पास 2 कैंची होती हैं, कौन सी? एक तो जो बाल काटती है और एक हमारे पास जबान की कैंची होती है। हम छोटी सी बात का बतंगड़ बना के अपने गाल को खुश करते रहती है और इसको टाइम पास करते रहती है। सरकार हमारे पास 2 कैंचियां हैं, कौन सी? एक बाल काटने वाली और एक जबान की कैंची। बहुत अच्छे, इतने हमसे अकबर, वाह भाई मारी तो हम तो नाई है ना, ये दोनों कैंचियां रब ने हमें दे रखी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बच के रहना जबान की कैंची से। वो तो नाई के पास क्या, तो हर नार नारी के पास जो बाहर मुखी है, मुंह में कैंची, बात का बतंगड़ बनाई फिरती है। आप बच की, क्योंकि हमने कल्याण कर जाना, हमने मेरे सजनों मेरी बेटियों अंतर्मुखी हो जाना है। ये बाधा। दूसरी बाधा धन की ना, जो मालिक दे रही है बहुत ही अच्छा है, आप संतोषी हैं। मैं आपके हक में दुआएं किया करता हूं और दुआएं करूंगा, भगवान आपको और संतोष का धन दे, और संतोष का धन दे। ठीक है, जो कर रहे हैं, जो पिताजी की कमाई उसमें बरकत पड़ेगी। जिनके घर में भक्ति होती है ना, हाँ वहां संतोष होता है। हाँ सच्ची बात बता रहा हूं आपको, जिनके घर में भक्ति वहां संतोष जी विराजमान होती है, और जहां संतोष चाहे उनकी कमाई में बरकत होती है। बरकत क्या होती है बाबा? बरकत थोड़ा धन भी बहुत काम कर जाता, थोड़ा धन बहुत काम कर जाएगा। ये मालिक की देन है, इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता।
कोई देवता भी आखिर नहीं समझा सकता। भगवान की विशेष कृपा होती है। ये होती, कईयों की धन ज्यादा है, 10,000 कमाई है, बरकत कोई नहीं। क्यों? झूठ मकर फरेब से कमाया गया धन है, उस कमाई में बरकत नहीं होगी। आपने कभी सुनी कहावत, चोरां दा माल ते लाठियां दे गज? चोरां दा माल ते लाठियां, हालांकि गज तो होता 16 गिरा का, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, मैं आजकल मीटर की बात नहीं कर रहा। 16 गिरा का एक गज था, पर वो तो जितनी चोर के पास लाठी है उसी तरह नाप के दो चोर चोरी की, थान चुराई ले, तो उन्होंने नापा किसके साथ? लाठी के साथ। हालांकि लाठी 2.5 गज की है, तो नाप के 1 गज कौन से महादेव तो कमा के लाए, चोरी करके लाया। तो कहावत होगी, चोरा दा माल ते लाठियां दे गज। ऐसा जो धन आता उसमें बरकत नहीं। क्यों? इंग्लिश में ये कहावत है, लाइट कम्स लाइट गोस, लाइट कम्स लाइट गोस। जिस भाव आया है उसी भाव ही जाएगा। आया बेईमानी से तो उस धन में बरकत हो नहीं सकती, बेईमानी से जाएगा। शाबाश शाबाश, जो नेक कमाई होती है ना, हाँ, वो जाती है 2 उंगलियों की मोरी से। आयो महापुरुष, कितना सियाना बना गई महापुरुष, जिनका संदेश मैं आपको हर सुबह शाम सुनाया करता हूं। जिनकी नेक कमाइया, उनका धन उंगली से, ये उंगली की मोरी से जाता है, और जिनकी बद कमाइया वो घर की नाली की मोरी से निकल जाता है। जब घर में नाली बनी हुई, कितनी बड़ी नाली है, तो उनका धन जाता भी इसी तरीके से है। और जिनकी नेक कमाई, उनका धन थोड़ा थोड़ा करके बरकत पड़ गई, उनमें बरकत होती है। इसलिए आज की बात धन की चर्चा न करना, कर दो रजोगुनी को, उनके पास सिवाय इसकी चर्चा ही कोई नहीं है। नंबर 3, और क्या बता रही है? नास्तिक, नास्तिक के पास नहीं बैठना, नास्तिकों के पास बैठ के चर्चा नहीं करनी। तीसरी बात है क्या? नास्तिक, नास्तिक कौन होती है? जो कि भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। हाय, नॉन बिलीवर, बेटी, एथियस्ट, नास्तिक जो भगवान के अस्तित्व के, भगवान गुरु कोई नहीं, ये सब बकवास है। तो फिर ये दुनिया कैसे बन गई? दुनिया कैसे बन गई? तुझे नजर नहीं आ रहा? तेरी आंखें कौन बड़े सोलवे जाए? भगवान ने कहा वो बकवास क्या करती है? करे मर्दो जन मिलकर जब मस्तियां, इन्हीं मस्तियों से हो सब हस्तियां। जब दोनों का सहवास हो जाता है तो बच्चे पैदा हो जाती हैं। वाह वाह। तो नास्तिक उल्टी उल्टी बातें करेंगे, वो नाक बनाएंगे अपने परिवार को, समाज को। इसलिए नास्तिक कहते हैं खबरदार, भगवान का नाम मानने वालों के पास बिल्कुल नहीं बैठना। बुरे से दूरी, बुरे का इलाज। ऐसे नास्तिकों का इलाज क्या है? उनसे दूर रहो, उनसे ज्यादा चर्चा ना करो। अगर घर में पिताजी भी भगवान ना करे, चरने पड़ जाओ पिताजी ना पिताजी ना, ऐसा ना किया करो, घर तबाह हो जाएगा। क्योंकि नियम ये रब ने बनाया है, जहां है कृष्ण मीर, वहीं सब कुछ होता है। और जहां भगवान की चर्चा नहीं होती, वह क्या होता है? वह काल है, लड़ाई झगड़ा फसाद, वह बीमारियां। नाचते घर में मुकदमे, बीमारियां, कमियां, हाय हाय हाय, उनके बच्चे बार मुखी। इसलिए नारद कह रहे ना, अगर भक्ति में कामयाब हो जाना है तो नास्तिकों के पास बैठ के, चाहे नास्तिक कोई आपकी बहन है, चाहे कोई सखी है, पर आप वो सखी हमारी नास्तिक हो ही नहीं सकती। पुराने दोस्त थे आपके गंदी मंदी बातें करने वाले, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका खास रखना है, कोई बहस मुबासे नहीं करना किसी के साथ, नास्तिक के साथ, बिल्कुल भी नहीं। शाबाश, बिल्कुल भी नहीं बच्चे। आहा, कई ऐसे, अब तो मेरे भगवान की बड़ी मेहर है, पहले ही मेहर थी, नास्तिक कभी आकर छेड़ा करते थे, या सत्संग जब शुरू होता गीता जी का छेड़ते थे, तो मेरे पास एक ही जवाब था, अगर तुम इस प्रकार के विचारों के हो, सच्चाई से काम लो, आपका जीवन शांति से गुजार रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं। और जबकि हम गीता को छाती में धर के कह सकते हैं कि हम शांति पूर्वक दिन काट रहे हैं, बताओ हम दोनों में कौन अच्छा? भगवान की बातें दूर को छोड़ दो, अगर भगवान को हम मानने वाले हैं तो मेरे दिन शांति से करती है, तुम अपने मुंह से कह रहे हो बेचैनी और बेकरारी से काटते हैं। इतना ही भारी अंतर तो अभी ले लो।
नास्तिक का मुंह बंद कराने के लिए ये बड़ा लाजवाब उत्तर है, लाजवाब। जी सरकार कि क्या तुम्हारे दिन हो मेरी सखी और कमली रमली सखी, क्या तेरे दिन शांति से कट रही है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरे दिन आराम चैन करार से कट रही है। हाय, यही से देख रहे आप, अपना चेहरा मिला और मेरा चेहरा मिला। अब एक ने कहा आपने दिन शांति से काटे, हमें क्या पता लगे? अच्छा बच्चे, अपने चेहरे के साथ मेरे चेहरे के साथ तेरा अपने चेहरा शीशा में मंगवा देता हूं, मेरे चेहरे को देख, अपने चेहरे को देख। मैं मान गया, बड़ा अंतर है। मैं कि वो भाई अब रोज आ रहा सत्संग के अंदर, यही शब्द उसको खा गए। बच्चे प्रमाण मानते हो कि आप शांति से, हमें क्या पता है? चेहरा दिल का आईना है। हाय, अपना चेहरा क्या बच्चे? मन का दर्पण। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड। एक अगर शांत रहता है उसका चेहरा बता देगा वेदर इज हैप्पी और नॉट। और आपका चेहरे पर देखो कितनी पिलत्तन है, जैसे खून ही नहीं रहा अंदर। सचमुच खून ही कोई नहीं अंदर। तो तेरे और मेरे में कितना अंतर है। हम आस्तिक हैं, भगवान के वाणी को अपनाने वाले हैं। हमारी चाहे कितनी भी उम्र है फिर भी हम जवान लगते हैं, और तुम जवान भी बूढ़े लगते हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 32 साल की, और लगते कैसी हो? जैसे 62 साल की हो। चिंताएं खा गई हैं, चिंताएं खा गई हैं। शाबाश, देख लो फिर कितना अंतर है एक आस्तिक में और नास्तिक में। चेहरा ही बताता है कि एक इंसान शांत रहता है या नहीं। फिर भी मैं आपसे नारद जी की शब्द कहूंगा जो हमें कह रही है, बेटी आजकल बकवास बहुत होती है, पढ़ाई गंदी मंदी हो गई ना, हमें धार्मिक पढ़ाई तो दी नहीं जाती, इसलिए गंदी मंदी बातें पढ़ी लिखी भी कर जाती हैं। उनके बाद मेरा यही जवाब था, बच्चे आप पीसफुली दिन काटते हैं? नहीं, हम तो पीसफुली दिन काटते हैं और कईयों को पीस देते हैं। कितना अंतर है आप और हमारे में। भाई यहीं से चुप हो जाएंगे, खामोश। शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे। एक घर में कई पड़ोसियों में लड़ाई हो गई। अच्छा, तो इनकी भैंसें थी, एक की भैंसें थी, तो एक ने कहा देख हमारे साथ पंगा ना लिया कर, वरना मेरे बच्चे देख ले, इनको क्रोध आ गया तो तेरे बच्चों को छोड़ेंगे नहीं। क्यों? मेरे बच्चे रोज दूध पीते हैं। दूध पीती है क्या? मूत्र पीती हैं। मूत्र पीती हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उस आवाज दी, ओ कृष्ण, ओ गोपाल, ओ सोन, बाहर आ जा। बाहर आ गया। इधर इसके लड़कों को आवाज दिया, लो तू ही देख ले, मूत्र पीने वालों की सेहत है। आए मूत्र पीने वाले, हिरण दे पुत्र पतले जाए, और मेरे पुत्र देख। मैं मान गई, ये मूत्र पीने वाले हैं, ये दूध पीते हैं। ना पंगा लिया कि इनको क्रोध आ गया तो इनको तो रगड़ के रख देंगे, ये तो हिरण है। इसी तरह जिसके पास शांति है उसका एक एक कर्म बताता है कि ही इज वेरी हैप्पी। ये कौन होते हैं? जो आस्तिक है। और मैं ये भी क्लियर कर दूं, आस्तिक कौन होती हैं? जो भगवान के इस फरमान को अपनाए हुए हैं। आस्तिक ये नहीं कि सिर्फ भगवान को मानने वाले, गलत। मेरे गुरुदेव और विवेकानंद ने बड़ा जोर दिया, आस्तिक वो नहीं, ही हू बिलीव्स इन गॉड। आस्तिक वो है जो भगवान के उपदेश को अपना रहा है। आस्तिक कौन? जो है मेरी तालीम पर, कार पर, जो भगवान को ओबे करते हैं। यह गलती अपने अंदर से निकाल दो। भगवान पर बिलीव करने का मतलब क्या होगा? भगवान के अनुसार जीवन नहीं गुजारना तो बेटे ये बेवकूफी निकाल दो अपनी बुद्धि में से, बाहर निकालो। वॉमिट, जैसे हम उल्टी करते हैं, वॉमिटेड। आस्तिक कौन? जो भगवान के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को, अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने डेली एक्टिविटीज को बदल दिया जा रहा। ही इज टू द ट्रू सेंस आस्तिक। तो नारद कहते ये उल्टे नास्तिक, इनके इरादे गंदे, विचार गंदे, यानी इरादे अशुभ, विचार अशुभ, क्रियाएं अशुभ, इसलिए वो नास्तिक है। बिल्कुल भी नहीं ऐसों के पास बैठना। बड़े ध्यान से आप समाज में का काम तो एकांत में रहने वाले हैं, आप समाज में रहती हैं तो यथासंभव एज फॉर एज यू कैन अपने को बचाई रखो इन ऐसी गंदी मंदी सखियों से, गंदे मंदे रिश्तेदारों से। आमतौर पर रिश्तेदार यही गंदी बात करती हैं, यही सारा दिन यही बकवास चलेगी। मैंने उसने भी कहा था आपसे और कहा भी करता हूं,
दिन सारा गुजर जाता है, कई मिलते हैं आके तो यही चर्चा चलती है। कोई कहता है तेरा धन माल कितना है, कोई कहता है शहर में इकबाल कितना है, कोई कहता है शादी हो गई 2 साल बच्चा और बाल कितना है, कोई नहीं कहता प्रभु का ख्याल कितना है। थप्पड़ मारा करो अपने मुंह पर, कर रब्बा ये वक्त गंदा जा रहा। बाबा एक बार फिर बोल, कोई कहता है तेरा धन माल कितना है, दिन में मिलने वाली यही तो बकवास कर जाती है। कोई कहता है शहर में इकबाल, शहर में इज्जत भी बनाई, तेरे क्या शहर में गधे बोलती है या तेरी कोई शहर में तूतियां बोलती है। कोई कहता है धन माल कितना है, कोई कहता है तेरा क्या के शहर में इकबाल कितना है, कोई कहता है बच्चा और बाल कितना है, कोई नहीं कहता प्रभु का ख्याल कितना है। आखिर मर के जाना वही है। कोई भक्ति भी कमा रही है, ए मीडिया सड़ी, कोई मालिक में मन लगाया कि नहीं, हे बॉय कट, हाय वाह किसी ने ना नारी कट देखना ना बॉय कट देखना, होंगे अमला दे नबेड़े तो नर नारी किसे पूछना नहीं। वह तो हमारे अमलों के नबेड़े होने हैं ना, पर ये तो वो सोचेगा जो भगवान का प्यारा है। ये तो वो रो पड़ता है कि मैं अपनी जिंदगी कैसे काटता जा रहा हूं, मेरे एक एक कीमती दिन सारा गोवेंट गान हो रहा है, गो वेंट गॉन, गश्ती गश्ता गछंती। मुझे अपने मालिक का भी ध्यान करना चाहिए। शब्द ये रब दे प्यारे कह सकते हैं। इशारा कर दिया, नास्तिकों से दूर दूर रहना, जितना भी हो सके। मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, ये परहेज बता रही हैं हमारे नारद जी। और परहेज क्या बताया नारद जी ने, क्या कहा आखिरी, वैरियों की चर्चा न करना। सारे तो आपको नहीं चाहते, नहीं बेटी, सारे आपको चाहे अपनी गली देख ले, हाँ छोड़ गली पर है, अपने परिवार जहां तेरी शादी हुई है, हाँ कितने देवर है, 4, और घर वाला ये अलग है, ये तो मेरे पति हो गए ना, 4 मेरे देवर है, और नंदे 3 है। ससुर जी ने बड़ी देर के बाद जो है ब्रेक लगाई, इतने बच्चे, हाँ बाबा, अच्छा तो फिर अब तू बड़ी भाभी है, हाँ तुझे सारे देवर चाहते हैं, नहीं चाहते। देखो अपने घर में भी देख लो, अपने घर में देख लो मेरे बच्चे, हाँ इस तरह जब अपने घर में भी सारे हमें नहीं चाहते तो गली वाले क्यों होंगे, वो कोई कोई चाहेगा। बाबा कौन चाहता है, जिसका स्वार्थ आप पूरा कर देंगे वो कुछ दिन आपको चाहेगा, और जिसका स्वार्थ पर इतने इंसान के पास इतने जरिए कहां है, इतने साधन कहां है कि हर एक का स्वार्थ पूरा कर सके। कल युग में साधन भी तो मोस्ट लिमिटेड है, इसलिए क्या सज्जन एक दुश्मन अनेक। आजकल वो वातावरण जा रहा है, हितैषी एक वैरी अनेक। हाँ अब नारद क्या कह रहे हैं, कमले कोई ना कोई जो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। देख रामोई, मैं वहां गली में जा रहा था, हाँ तो तेरी चर्चा हो रही थी मेरी, हाँ तुझे बहुत बुरा भला कह रही थी। कौन, वो फलाना उजागर सिंह। उजागर सिंह, हाँ वो तेरी निंदा कर रहा था। अब नारद क्या कह रही है कि जो नालायक मूर्ख ऐसी आके बातें करती है, वैरियों की चर्चा करती है, उनका मुंह बंद कर दो, आपका मन खराब हो जाए। वो तो कह के चला जाएगा, ये अड़ेंग बड़ेंग भाई उजागर सिंह वो तो कह के चला गया, लेकिन आपको 2-2 घंटे आपका मन नहीं शांत हुआ, 3-3 घंटे आपका मन रोता रहा। मैंने क्या बिगाड़ा उसका, मुझे ऐसे कह रहे थे, ऐसे कह रहे थे, वो तो चला गया कमला, लेकिन आपके मन को खराब कर गया, आपका मन का तवाज़ुन बनेगा ही नहीं। कितनी अच्छी नारद बात करे, वैरियों की चर्चा नहीं सुननी चाहिए, वैरियों की चर्चा करनी भी नहीं चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए। वाह नारद वाह, सिर आंखों पर फरमान। ये है प्रेज। कईयों को पंगा ले जाता है, खामखाई आपके मन को छेड़ जाए। यार भाई यही बात बताने आया था मेरे, हाँ क्या यार, हमारे महापुरुषों ने कहा जब ऐसी गंदी मती बातें सुनाने आए ना तो कह दिया करो क्या यार तूने ठेका ही नहीं रखा है क्या, हरिजनों की तरह। हरिजन दूसरों का मल मूत्र उठा करके फेंकने आती हैं, क्या दूसरों की गंदी बातें मेरे अंतःकरण में फेंकने आया है?
क्या तो इंसान है या हरिजन? महापुरुषों ने ये कहा, कई हरिजनों वाला काम करते हैं। हरिजन तो हमारे पेट का मल उठाते हैं। ऐसे गंदे व्यक्ति, गंदी नारियां क्या लोगों के मनों का मल आपके अंदर फेंकना चाहते हैं? तेरी निंदा कर रही थी, तेरे बाप को गालियां दे रही थी, तुझे ऐसी वैसी कर रही थी कि बाहर इतनी भक्तानी बनी हुई है और हुन सत्संग में जाया कर दी है। पहले मुझे निंदा का पता है, 9 सचू है खा के बिल्ली यूं कह रही थी, हाँ यूं कह रही थी। लो यूं कह के चले जाइए, दूसरे का मल आपके अंतःकरण में डाल गया। ये भी तो चूड़े होते हैं, चमार होते हैं ना, जो आपके मन में मल फेंक जाए। बच के रहना। 2 प्रकार की चूड़ी होती है, एक जो हमारे पेट का मल उठा के ले जाए वो, और एक जो हमारे अंतःकरण में दूसरों की बुराइयां फेंक जाए, दूसरों की गंदी बातें फेंक जाए, उनसे भी हम अपनी बच के रहे। तो नहीं तो हमारे मन का तवाज़ुन खराब हो जाएगा, हमारे मन का संतुलन बिगड़ जाएगा। और भक्ति किसे कहती है? दिल की तवाज़ुन का है नाम योग। ये हमारे भगवान जी कह रही हैं। बस ये परहेज उन्होंने बताए। क्या? विलासता का, नर नारी की चर्चा गंदी मंदी कर बैठना, धन का, हाँ, और तीसरा बोलिए क्या? नास्तिक का, चौथा वैरी चर्चा। इन चारों से परहेज करके रहना। ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक माता और मेरी अच्छी बेटियों, ये नारी चर्चा या गंदी मंदी विलासता की चर्चा, और दूसरा धन की चर्चा, तीसरा नास्तिक की चर्चा, चौथा वैरी की चर्चा। अपने आप को बचाना, अपने आप को। अगर कभी कोई कह भी देता है तो मुझे बहुत प्यारा लगा बोल, चाहे वो बारमुखी थे मिर्जा गालिब, मुसलमानों में क्या शारीरिक प्यार करने वाले चोटी के कवि कईयों का जीवन बिगाड़ के चले गए। उनकी बदकिस्मती मुसलमानों की, उनको जितने भी कवि मिले हैं लगभग सारी बारमुखी थे। सारी नारियों के शरीर पे मरने वाले और गलने वाले, और अपने आप को तबाह कर गए और अपने पैरोकारों को भी तबाह कर गए। फिर भी मिर्जा गालिब ने कई शेर बड़े अच्छे लिखे, हमारे जैसों के लिए भी अनजाने रूप में लिख गया। चूंकि मिर्जा गालिब की बड़ी क्या होती थी, निंदा होती थी। उसके जो दूसरे थे उस समय के कवि जी, समकालीन कवि बड़ी निंदा करते थे। चूंकि मिर्जा गालिब के सुनने वाले, आदर करने वाले बतेरे थे। अगर आपने जीवनी पढ़ी है मिर्जा गालिब की तो एक जगह मीटिंग हो रही थी। इनके पैरोकारों ने कहा अगर हम आज्ञा दें तो उस मीटिंग में आग लगा दे। नहीं ना, क्यों? वो आपकी निंदा कर रहे हो, लाउड स्पीकर में निंदा कर रही है। कोई बात नहीं, तो मुझे एक बात का तो जवाब दे। ये एक शेर याद रखना, अगर कोई अचानक आपको निंदा सुना भी देता है, कह भी देता है, तो ये कह सुना देना मिर्जा गालिब का, ओए गालिब बुरा न मान, जो वाहिस बुरा कहे। भले ही क्या मस्जिद का एक शेख या वाहिस उपदेश देने वाला भी तुझे बुरा कहे तो तू बुरा न मानाना। ओ गालिब बुरा न मान, वाहिस बुरा कहे। दुनिया में ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे? वाह वाह नारद, वाह ए नारद, माफ करना गालिब, ऐसा कोई पैदा हुआ है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी खिलाफ कितने थे, हमारे अवतारी कृष्ण और राम के खिलाफ भी कितने, हमारे 10 गुरुओं के भी खिलाफ कितने। कितनी कहावत है, ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे? कोई भी नहीं ऐसा। तो आपा के बाग दी मूली, इन्होंने अवतारियों को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा, बड़ी बड़ी सती देवियों को नहीं छोड़ा। आपा केड़ी बाग दी मूली। इस तरह मन आपका उबाला नहीं खाएगा, शांत रहेगा, टिका रहेगा। बड़े बड़े बड़ों को दुनिया नहीं छोड़ती तो क्या हो गया? आहा, या व्यास जी कहा करते थे, क्या 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 हर चीज को पकड़ा जा सकता है। देवता को वश में कर सकते हो, नारायण को ऊपर से उतार के सामने ला सकते हो, हाँ किसी नारी को अपना बना सकते हो, नर को अपना मंत्र है ऐसे, किसी नर को आप अपना बना सकती हैं। अच्छा, और भी कई चीजों को, किसी इलाके को अपना बना सकते हो, राजपाट ले सकते हो, हाँ ये सारे वास में सकती हैं।
लेकिन एक वश में नहीं हो सकता। कौन? हाय। आज तक किसी की जबान पर कोई कंट्रोल नहीं कर सका। जबान वश में नहीं हो सकती ही, बाकी सब चीजें वश में हो जाती। हम किसी की जबान को तो नहीं पकड़ सकते, हम किसी जबान पर तो ताला नहीं लगा सकते। हाँ बाबा, नहीं चलन दो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। भगवान ने पांचों उंगलियां छोटी बड़ी बढ़ा दी है, सारी आपको चाहेंगे, ये नहीं हो सकता। कोई ना कोई आपका उल्ट भी तो होगा ना। चलन तो गाड़ी, दुनिया में गाड़ी चाली इसी आधार पर रही है, राग और द्वेष के आधार पर। संसार चाली ऐसे रहा है, इसलिए कोई बात नहीं। अगर सारे देवर तुझे पसंद नहीं करते, कोई बात, मैं अपना कर्तव्य कर रही हूं, कर लेंगे तो मेरे से कुछ सेवा करवा बैठेंगे, नहीं तो मेरी ठोठ नहीं परवाह कोई, तो अपनी सेवा बिगाड़ बैठेंगे। अगर आपको जी जी करेंगे तो तेरे कोई काम करवा लेंगे, अगर जी जी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं उनका काम करोगे। शाबाश शाबाश, भगवान आपको शक्ति दे। और ये जो 4 प्रेज देव ऋषि नारद महाराज जी ने बताए हैं, हमारी सिरा को पर विलासता की चर्चा बिल्कुल नहीं होगी, नास्तिक की चर्चा बिल्कुल नहीं होगी, और धन की चर्चा भूल कभी नहीं, और वैरी का चित्र भी हम नहीं सुनेंगे, वैरी की बातें घातों पर भी विचार नहीं करेंगे। तब नारद जी क्या करें? हाँ, भक्ति को रोकने वाला और कोई भी कारण नहीं होगा। भक्ति बढ़ती जाएगी, आए हाय बेटी, फिर भक्ति निकलती जाएगी। भक्ति को मैं क्या कहूं, एक गाड़ी कहूं, फिर क्या हो गया, नॉन स्टॉप भक्ति, रन थ्रू। जैसे हमारी ये सेंचुरी ट्रेन गुजरती है दिन को दोपहर को, रन थ्रू, इस तरह भक्ति रन थ्रू। भक्ति बिना रोक टोक निकलती जाती है। परमात्मा आपको शक्ति दे। आपके हक में दुआ करने वाला हूं। मेरी देवियों, आप इनका संयम करते रहना और आगे अपने मन को बढ़ाई रखना। ये संयम क्या है? मन को शांत रखने का बहुत बढ़िया तरीका। ये गंदी मंदी बातें नहीं सुननी, ठीक। धन की चर्चा नहीं करनी, ठीक। तीसरा, नास्तिकों के पास नहीं बैठना, ठीक। और चौथा, वैरियों की बातें नहीं सुननी, चाहे वैरी हो चाहे वैरन हो। हाँ, बिल्कुल कोई बात नहीं, हम इससे दूर रहेंगे, फिर भक्ति बेरोक टोक बढ़ती चली जाए, आप आगे आगे निकलते चले जाए। परमात्मा आपको शक्ति दे। इष्टदेव आप गृहस्थाश्रम में है, कलयुगी जीव है, गृहस्थी है, शहर के शोरो गुल में रहने वाले गए। परमात्मा शक्ति दे, ऐसा प्रेज आप भक्ति में कर सके। हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद।